26 फरवरी को इनकी अरेस्टिंग हुई थी। उस समय सीबीआई ने आबकारी नीति घोटाले में इनको अरेस्ट किया था। उसके बाद क्या हुआ, 9 मार्च को शराब घोटाले तथा मनी लॉन्ड्रिंग में तिहाड़ जेल में कि ये सेवा करना है। सेवा इसलिए बोल रहे हैं कि भाई डर लगता है, ये इतने बड़े वो हैं कि जन नेता हैं, खुद अपने को बोल रहे हैं। दूसरा, इनकी न्यायिक हिरासत बढ़ गई, लोअर कोर्ट से न्यायिक हिरासत, तो इसका साफ है। इसके अलावा आपको बताना है कि इनके बचने की कोई भी संभावना नहीं है। हकीकत है, इन लोगों से कड़ाई से पूछताछ ही नहीं हुई, क्योंकि इन्होंने खुद बोला है कि मैं माननी हूँ, जन नेता हूँ। तो आजकल वो तिहाड़ जेल में विराजमान है। एक चीज़ बहुत क्लियर हो गई, इतने दिन तक जमानत ना होना, एक लोअर कोर्ट से अगला सुप्रीम कोर्ट गया, सीधे सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट आया, फिर सुप्रीम कोर्ट और सिर्फ एक चीज़ अगला चाह रहा है कि हमको हिरासत से, और कोर्ट आप समझ लीजिए कोर्ट ने बहुत सख्त आदेश दिए हैं कि ये शख्स ऐसा है जो प्रभावित कर लेगा और ये गवाहों को वो कर सकता है। इसकी दोबारा उन्होंने कोर्ट ने ये आदेश दिया कि बहुत गंभीर मामला है। तो इसका मतलब ये है कि मनीष सिसोदिया और साथ में वो संजय सिंह भी इसी में फंसा हुआ है। तो आपको बताना ये लोग इन्वॉल्व हैं, मगर आज ये क्लियर हो गया। आज ये उम्मीद थी, सुप्रीम कोर्ट में पहले उम्मीद थी कि शायद इनकी ये छूट जाए, मगर वहाँ फैसला, यहाँ लॉ कोर्ट ने भी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। नमस्कार, स्वागत है आपका एसडीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली शराब घोटाले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। अब कोर्ट ने उन्हें 22 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, यानी कोई राहत सिसोदिया को मिलती नजर नहीं आ रही है। इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनीष सिसोदिया के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, जमानत नहीं मिल रही है और जाहिर तौर पर यह केजरीवाल के लिए भी बड़ा झटका है। अब 22 नवंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। क्या लगता है कि चूंकि संजय सिंह भी गिरफ्तार हो चुके हैं, तो आगे कितनी मुश्किलें जो हैं आम आदमी पार्टी के लिए बढ़ने वाली हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए चूंकि ये बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, बहुत बड़े लेवल का घोटाला, और आम आदमी पार्टी का अधिकतर विभागों में घोटाला, जितने घोटाले हुए उतने, अब ये किसी तरह से कहीं हाई कोर्ट जाके, कहीं सुप्रीम कोर्ट जाके, और तमाम तरह के अरंगे डाल करके, जैसे विजिलेंस से अपनी फाइल इन्होंने केजरीवाल जी ने छिपवा ली थी, ऐसे तमाम वो करके अपने को किसी तरह से लिंगर ऑन करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि किसी तरह से इनकी इज्जत बच जाए, तो मगर वो नहीं हो सकता। देखिए, कोयले के दलाली में हाथ काले होने वाली बात नहीं, उनका पूरा जिस्म ही काला हो गया। दाल में नमक या घी नहीं, पूरी दाल ही काली है। अब आपको बताना है कि एक चीज़ बहुत क्लियर हो गई, इतने दिन तक जमानत ना होना, एक लोअर कोर्ट से अगला सुप्रीम कोर्ट गया, सीधे सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट आया, फिर सुप्रीम कोर्ट और सिर्फ एक चीज़ अगला चाह रहा है कि हमको हिरासत से, और कोर्ट आप समझ लीजिए कोर्ट ने बहुत सख्त आदेश दिए हैं कि ये शख्स ऐसा है जो प्रभावित कर लेगा और ये गवाहों को कर सकता है। इसकी दोबारा उन्होंने कोर्ट ने ये आदेश दिया कि बहुत गंभीर मामला है। तो इसका मतलब ये है कि मनीष सिसोदिया और साथ में वो संजय सिंह भी इसी में फंसा हुआ है। तो आपको बताना है ये लोग इन्वॉल्व हैं और बचने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, बड़े बड़े सोर्सेज लगा रहे हैं कोर्ट में, बहुत बड़े बड़े वकीलों को आप समझ लीजिए, पूरे इतने एडवोकेट लगे हुए हैं। मगर आज ये क्लियर हो गया। आज ये उम्मीद थी, सुप्रीम कोर्ट में पहले उम्मीद थी कि शायद इनकी ये छूट जाए, मगर वहाँ फैसला, यहाँ लॉ कोर्ट ने भी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी, ये सबसे, और 22 नवंबर डेट दी। ये अक्टूबर चल रहा, 22 नवंबर, तो इसका मतलब 22 नवंबर तक तो ये जेल में रहेंगे ही। इसके बाद भी कोई संभावना नहीं। दूसरी आपको बता रहे हैं कि एक कहावत है, चोर चोरी से जाए पर सीना जोड़ी से ना जाए। तो ये लोग आप समझ लीजिए बच पाने की कोई भी संभावना नहीं है। बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत हाईली लेवल का ब्रेन लगा, और जहाँ केजरीवाल जैसा ब्रेन लगा हो, तो आप सुन लें केजरीवाल किस तरह से 2 राज्यों में शासन कर लेना, इतने 100 करोड़ रुपए की एक डील हुई, 85 लाख एक मिले, 2 करोड़ रुपए दिए गए इनके सामने,
लेकिन यहाँ पर एक और सवाल है कि बहानों का दौर भी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, चाहे कोर्ट में दलीलें रखी जा रही हों इनके वकील के जरिए। जिस तरीके से आज सीबीआई को भी कोर्ट ने ये कहा है कि दरअसल जो आपके चार्जशीट हैं, दरअसल जो दस्तावेज हैं वो उनके वकीलों को जांच के लिए ज़रूर दिए जाएं, एक समय तय किया गया है। लेकिन सीबीआई ने भी ये कहा है कि दरअसल ये समय पर आते ही नहीं हैं, ये शाम को आते हैं और ये तमाम दलीलें रखी जा रही हैं। तो क्या बहाने खोजे जा रहे हैं कि किस तरीके से जो है बचाव मनीष सिसोदिया का किया जाए? देखिए, जेल में आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, इसमें क्लियर नहीं है। इनके जो भी वहाँ बंद हो रहे हैं सब बड़ी सुविधाओं से। इनका एक जैन भी था तो वो इतना आप समझ लीजिए मालिश वहाँ करा रहा था। तो इनको सिसोदिया जी को या उनको कहीं हकीकत है इन लोगों से कड़ाई से पूछताछ ही नहीं हुई, क्योंकि इन्होंने खुद बोला है कि मैं माननी हूँ, जन नेता हूँ। तो आजकल वो तिहाड़ जेल में विराजमान है, तिहाड़ जेल की शोभा बढ़ा रहे हैं। हम डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं कि एज ए कैदी, क्योंकि ये लोग खुद लिख करके दे रहे हैं कि मैं जन नेता हूँ और वो हूँ। तो ये तिहाड़ जेल में सेवा कर रहे हैं। ये तो आपको बताना है कि इसमें जो सबसे मेन बात ये हुई है कि उन्होंने कहा है कि सीबीआई के पास जो वो हैं दस्तावेज हैं उसके लिए एक लेटर दें जांच अधिकारी को। जांच अधिकारी के लेटर देने के बाद वो दोपहर को 2 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक दस्तावेज दे सकते हैं और दस्तावेज़ों की जांच कर सकते हैं। तो अभी ये आपको बताना है इसमें भी एक टेक्निकल वो है, ये लोग भी चाह रहे थे ऐसे लिंगालान हो जाए, मगर दस्तावेज आपको बताएं दस्तावेज में ये लोग इतने इन्वॉल्व हैं कि तमाम लोगों ने गवाही दी है, तमाम सबूत हैं। ये लोग आपको बताना है चाहे जितनी कोशिश कर लें आपको बताना है कि बच सकते नहीं, क्योंकि बहुत बड़े लेवल का घोटाला है। और आपको बताना चोरी छिपती नहीं है, चोरी छिपती नहीं है, आप सुन ले। और हमेशा आप सुन ले, चोर आज नहीं कल नहीं तो परसों पकड़ा जरूर जाता। एक चीज़ आपको मैं और क्लियर कर दे, 26 फरवरी को इनकी अरेस्टिंग हुई थी। उस समय सीबीआई ने आबकारी नीति घोटाले में इनको अरेस्ट किया था। उसके बाद क्या हुआ, 9 मार्च को शराब घोटाले तथा मनी लॉन्ड्रिंग में तिहाड़ जेल में कि ये सेवा करना है। सेवा इसलिए बोल रहे हैं कि भाई डर लगता है, ये इतने बड़े वो हैं कि जन नेता हैं, खुद अपने को बोल रहे हैं। दूसरा, इनकी न्यायिक हिरासत बढ़ गई, लोअर कोर्ट से न्यायिक हिरासत, तो इसका साफ है। इसके अलावा आपको बताना है कि इनके बचने की कोई भी संभावना नहीं है। ये लेकिन इस पूरे मामले में जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी के बयान सामने आए हैं वो ये कह रहे हैं कि ये मनगढ़ंत आरोप हैं, ये साजिश के तहत फंसाया गया है। लेकिन सवाल तो ये भी उठते हैं कि अगर साजिश ही है तो फिर इन्हें लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट से जमानत क्यों नहीं मिल रही है? ठीक है, अगर साजिश से चलिए किसी पार्टी विशेष ने की हो, इनके विपक्ष ने की हो, तो इनके सारे रिकॉर्ड हैं, इनके मोबाइल से मिले हैं। इनका जो खास है जो इनके साथ रहता था वो दिनेश अरोड़ा ने स्पष्ट रूप से बताया, एफिडेविट दिया है। और इन्हीं का साथ जो संजय सिंह के साथ जो रहता था, संजय सिंह का पीएस था, उसने त्यागी ने बताया। दूसरा मिश्रा ने बताया, उन्होंने बाकायदे बयान दिए हैं, एफिडेविट दिया है। तो साफ और इनका सबूत मिल गया। 2 करोड़ रुपए एक दिए गए, उसका सबूत मिल गया। 5 अक्टूबर को भी इनकी डेट मिली थी। आप समझ लीजिए अगला शख्स अभी भी इतना मॉडल पे है कि अगला सोचता है कि हम उप मुख्यमंत्री रहे हैं तो देश के सबसे बड़ा था प्रेसिडेंट और गवर्नर से अगला ऊपर सोच रहा जुडिशरी। वो जुडिशरी के सामने ये संजय सिंह क्या कहते हैं, वो अडानी का मामला था, वो ये था, मतलब जज से डायरेक्ट क्वेश्चन करना, इतनी बड़ी हिम्मत कि जज से डायरेक्ट क्वेश्चन करना है। आप समझ लिए इसी देश में ये भी हुआ है कि पीएम तक रहे लोग, एक से एक बड़े मिनिस्टर रहे हैं, वो कोर्ट में जाकर के उन्होंने ऐसे सर किया है। और ये आप समझ लीजिए पता नहीं किस कॉन्फिडेंस में, असल में इनको प्रोपेगेंडा अब पूरे आपको बता रहे हैं कि कहना नहीं चाहिए, पूरे आप पार्टी के पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है और आप पार्टी मुलजिम बनने जा रही है। क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने कहा कि आपने को पक्षकार क्यों नहीं बनाया, मतलब कितनी बड़ी बात है। और अब जो सबूत मिले हैं, ये तो सबूत पहले के फाइल थे मनीष सिसोदिया, अब जो मिले हैं संजय वो उसके मिश्रा के, त्यागी वाले, दिनेश अरोड़ा के, उसमें तो ये बिल्कुल ही फंस गए अभी। और ऐसे प्रूफ जब ये दस्तावेज अभी आखिरी वाले आएंगे, आपको बताना किसी भी सूरत में इन लोगों का आप समझ लीजिए, आपको बताना एक ही महल रहेगा, वो तिहाड़ में सब लोग एक साथ, हालांकि तिहाड़ में इनके और भी साथी हैं सब, तो सब लोग तिहाड़ जाएंगे। और लेकिन सवाल ये भी है कि जिस तरीके से ये पूरा शराब घोटाला सामने आया है उसमें क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा जैसे लोग भी अब कहीं ना कहीं गिरफ्तार हो सकते हैं? क्या लगता है आपको?
निश्चित तौर पे होंगे, हम आपको बता रहे हैं निश्चित तौर पे। राघव चड्ढा उनमें है जो बहुत दूर की कौड़ी, ये सब लोग उसमें हैं मलाई खाने वालों में, और निश्चित तौर पे ये सब जाएंगे। आप पार्टी ने पैसा लिया है, इसमें कोई इब्बट नहीं है। बाकायदे 100 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। ये अरविंद फार्मा, अरविंद आप समझ गए, अरविंद कौन है? अरविंद अब हम नहीं कहना चाह रहे हैं। अरविंद फार्म के निदेशक ने भी, के.वी. शरत रेड्डी ने भी बस सरकारी गवाह बने हैं, और उन्होंने कहा साउथ ग्रुप के हिस्सा था जिसने 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया था, 100 करोड़ रुपए का, और 2 करोड़ रुपया इनको दिए गए, 82 लाख रुपया शराब व्यापारियों ने दिया था। सब कैसे आप समझ लीजिए, एक व्यक्ति अगर 5 रुपए की चोरी करता है तो बेचारा ऑफिस से निकाल दिया जाता। एक मंत्री इतना बड़ा चोर, महाचोर, और उसको आप समझ लीजिए कि बचने की अगला कोशिश कर रहा, कितनी ताजुब की बात है। तो आपको बता रहे हैं कि बड़ा दुखद बात है देश के लिए। और इन लोगों ने सब पैसा, आप समझ लीजिए, आप शराब के उसमें वैसे लाखों परिवार ख़त्म हो गए हैं, लाखों परिवार। और ये लोग वास्तव में जितने बड़े अत्याचारी रहे, तुगलक के बाद तुगलक का नाम हिंदुस्तान से मिट जाएगा, दूसरों का आ जाएगा। ठीक है, तो आपने वरिष्ठ पत्रकार अजय जी को सुना इस पूरे मामले को लेकर। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार किया है, इस शराब नीति में घोटाला हुआ है, उसमें मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के बाद अब केजरीवाल या राघव चड्ढा की भी गिरफ्तारी हो सकती है, और जाहिर तौर पर सबूत जो है वो लगातार जांच एजेंसियों के हाथ लग रहे हैं। तो ऐसे में मनीष सिसोदिया का बच पाना अभी मुश्किल है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।